नमस्कार, सिटी बीट न्यूज़ के हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने पूज्य पंडित श्री चंद्रकांत जी शास्त्री जी। रविवार के दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। आज हमने गुरुदेव को इसीलिए बुलाया है कि वह हमारे दर्शकों के लिए बता सकें कि पितृपक्ष का क्या महत्व है और किस तरीके से इस पितृपक्ष में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम जी, आशीर्वाद। तो गुरुदेव जानना चाहेंगे, कल से रविवार के दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और वहीं जो है ग्रहण की स्थिति भी बन रही है, तो आप शुरुआत से आप बताएं कि क्या ये पितृपक्ष का महत्व है और किस तरीके से इसमें विधि विधान से जो है पितरों के लिए कार्य किए जाते हैं। जी, मैं सकल वैदिक सनातन धर्मावलंबी समस्त हिंदू समाज को श्रीहरि शरणम उपस्थित महानुभाव, ये जो पितृपक्ष है, पितरों का पूजन नितांत आवश्यक है। इसलिए कि प्रत्यक्ष देवताएं हमारे पिता भगवान शिव के सदृश हैं और माता भगवती साक्षात पार्वती हैं। आदि पितर की परंपरा, आदि पितर भगवान शिव और शिवा हैं। वहाँ से लेकर अद्यतन ये परंपरा चल रही है। वर्ष में एक बार ऐसा योग बनता है कि ये पृथ्वी भी चलायमान है, ये ग्रह नक्षत्र भी चलायमान है। तो इस खगोलीय विज्ञान के को हम यूँ समझें कि ये चंद्रलोक बिल्कुल और पितृलोक के सदृश समीप आ जाता है। तो ये दक्षिण नैऋत्य के भाग में पितरों का निवास है। तो उन पितरों का, चूँकि हम मानव हैं, मानव की इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस दिव्य जो है उस छाया को देख सकें, पर परम सत्य मानकर ऋषियों की परंपरा को पितृलोक आते हैं। और पितृलोक माने पितृरूपी जनार्दन है, कोई अन्य भूत प्रेत नहीं है। पर जिस वंशानुक्रम में हम हैं, उस वंश परंपरा की श्रृंखला में हमको पितरों को इन 15 दिन तो नितांत पूजन करना ही चाहिए। रही बात तर्पण की, तो तर्पण तो वैदिक नित्य कर्म है। जो लोग नित्य कर्म में इसको नहीं जोड़ पाए, समय अभाव में नहीं कर सकते, विविध कार्य हैं विविध प्रकार के लोगों की, तो वह जो है 15 दिन का अनुष्ठान तो पितरों के निमित्त विधिवत करें। ये बहुत आवश्यक है। इसमें भी एक बहुत बड़ा इस भ्रांति को समूल निकालें। वह भ्रांति ये है, लोग वाग कहते हैं कि हम गया श्राद्ध करे आए, तो इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, हम तो श्राद्ध करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। हम तो जहाँ भी श्राद्ध करते हैं वहाँ गया का आह्वान करते हैं। उस भूमि में श्राद्ध भूमौ गयाम ध्यात्वा देवम गदाधरम स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा तथा श्राद्धम समाचरेत। उनका आह्वान करके यूँ माने जैसे हम एक बाल्टी जल में और गंगे ची यमुने ची वो कहकर गंगा यमुना सब तीर्थों का आह्वान करते हैं। तो जब आह्वान करके बुलाते हैं तो गया श्राद्ध भी नित्य श्राद्ध है। हाँ, ये जरूर हमारे धर्मशास्त्रों का निर्देश है, आज्ञा है कि बद्रिकाश्रम में जाकर ब्रह्म कपाली पर पिंडदान होने के बाद जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे लिए पिंड देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे न रहने पर हमारे पुत्रों का फिर से पिंड प्रारंभ हो जाता है। ये नहीं है पर उस परिवार में पिंड हो ही ना। हम पितृऋण से उस पिंड रूपी कार्य से निवृत्त हैं। चूँकि तर्पण तो हमको करना चाहिए। और ये जो गोग्रास है, जिसको हम पंचबली कहते हैं, कागबली कहते हैं लोग, कागबली, तो ये पंचग्रासी तो नित्य देने का विधान है। गया श्राद्ध करने के बाद गया श्राद्ध तो उस गया श्राद्ध का एक ही अर्थ है कि कहीं भटके हुए हमारे माता पिता, हमारे संबंधित जीव, उसकी गति नहीं हुई तो गया श्राद्ध करने से वो पितृरूप धारण करता है। पर पितृ कार्य बंद नहीं होना चाहिए, वो सतत करना चाहिए। ये पितरों का हमारा नित्य संबंध है। इसलिए कल महालय, कल से प्रारंभ हो रहा है। पौष्टपदी पूर्णिमा की गणना करने पर ही पूरा पितृपक्ष के 16 श्राद्ध संपन्न होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 16 तिथियाँ हैं और प्रत्येक तिथि में श्राद्ध है। और इस माध्यम से आपको ये भी जानना चाहिए कि सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध, चाहे तिथि कुछ कोई भी हो,
लेकिन वह श्राद्ध तिथि मातृनवमी में ही करना चाहिए। किसी का अकाल मृत्यु हुई है, शस्त्र से मृत्यु हुई है, और उसका श्राद्ध चतुर्दशी में ही करना चाहिए, चाहे वो किसी तिथि में उसका क्षय हुआ हो, मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, पर उसके लिए श्राद्ध की तिथि चतुर्दशी ही है। सामान्य पुरुषों के लिए चतुर्दशी में यदि किसी का निधन हुआ है तो पितृपक्ष पार्वण में उसका श्राद्ध सर्वपैत्री अमावस्या में करना चाहिए, चतुर्दशी में नहीं करना चाहिए। ये हमारे यहाँ शास्त्रीय विधा है। इस विधा के तदनुरूप हमारे पूर्वज और श्रेष्ठ आचार्यों के निर्देशानुसार इस मान्यता को बनाए रखे हैं और बनाए रखी रहनी चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। कल ग्रहण है, तो ग्रहण का काल है 1:57 से दिन में अपराह्न प्रारंभ होने पर इसका सूतक प्रारंभ हो रहा है। बालक वृद्ध रोगी को 6 से सूतक होगा। इस सूतक काल के पूर्व हमारे यहाँ एक पाणिनि सिद्धांत का एक सिद्धांत है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदवा। वर्तमान का सामीप्य वर्तमान के तुल्य होता है। चूंकि पितरों का काल अपराह्न काल है, लेकिन अपराह्न काल भी हमें प्राप्त हो रहा है 12:57। सामान्यतः हम पितरों का आह्वान कर सकते हैं, पितरों की काक बलि इत्यादि हम बलि वैष्णदेव यज्ञ कर सकते हैं। ब्राह्मण को अगर भोजन नहीं करा पा रहे तो ब्राह्मण को हम सोपकरण माने कहते हैं सूखा सामान, सीधा सामान दे सकते हैं। ऐसा करके इस कार्य से भी संतुष्ट हो। और ग्रहण काल में जो सूतक है, उस सूतक के जो नियम हैं कि सूतक पूरी तरह मानना चाहिए। ये राहु काल है, राहु और चंद्र ग्रहण का योग बनता है, उसको हम ग्रहण कहते हैं। ये चंद्र ग्रहण है, और जिन राशियों को शुभ है उनको भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन भगवत भजन करना चाहिए। और जिनके लिए अशुभ है उनके लिए हमारे यहाँ विधान है कि नाग देवता को घृत के पात्र में, कांस्य पात्र में रखकर और उसका दान करें, और ग्रहण के मध्यकाल में हवन करें, मध्य भगवान का भजन करें, ग्रहण के मोक्ष होने पर स्नान करें और फिर ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दें। इससे उसकी शुभत्व वह हमको प्राप्त होता है। और इस तरह से ग्रहण का निश्चित ये काल है, इस काल में ही अपना संयम नियम करें। संपत्ति का विभाजन होने पर तो सभी पुत्रों को अपने माता पिता का श्राद्ध करने चाहिए। और श्राद्ध का अर्थ है जिसमें पिंडदान हो। मनुस्मृति में यह निश्चित है कि 2 तरह के पुत्र बताए। पहले पुत्र को धर्मज पुत्र कहा है और उसके बाद के पुत्रों को कामज पुत्र कहा है। तो पितृकर्म के लिए प्रधानता ज्येष्ठ पुत्र की है, लेकिन वह पुत्र अपने आप में पिता के लिए पूर्ण है। संपत्ति के विभाजन होने पर सभी पुत्रों को आज्ञा दी है, शास्त्र का निर्देश है कि सब पृथक पृथक श्राद्ध करें। और तर्पण तो सभी को करना ही चाहिए। और गया श्राद्ध करने के बाद भी तर्पण और पितरों का श्राद्ध कभी भी इससे वंचित ना रहे। अन्यथा ये हमारा जो विधान है, हमारी वैदिक परंपरा है, ये झूठी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को नितांत सत्य मानकर, क्योंकि हमारे शास्त्रों की जो भाषा है समाधि प्रथमा भाषा, पहली भाषा समाधि की है। हमारे यहाँ ऋषियों ने समाधिस्थ होकर ये संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया है, और उसको दर्शन करके जाना है कि मानव इस तरह से यदि इस वैदिक पथ पर चलेगा तो निश्चित उसको सफलता मिलेगी। और सफलता का अर्थ यही है कि वो अपने इन कर्तव्यों का पालन करते हुए, कर्तव्य पालन ही धर्म है। शास्त्र जो कह रहा है तदनुरूप हमको करना चाहिए, और हम करेंगे तो स्वे स्वे कर्मण्यविरता संसिद्धिम लभते नरा। मानव को सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। और मानवीय सिद्धि परम लक्ष्य, हमारा परमोत्कर्ष यही है कि हम भगवत प्राप्ति करें। तो पितर और कोई नहीं है। ये पितृ अनुष्ठान भी पितृरूपी जनार्दना भगवान वासुदेवा प्रियताम, ऐसा हम तर्पण करने के बाद बोलते हैं। तर्पण में ये अवश्य ध्यान रखें कि देवताओं का भी तर्पण किया जाता है। दिव्य महापुरुषों का, सनकादि ऋषियों के लिए भी हम तर्पण करते हैं। और पितरों को, दिव्य पितरों को, और हमारे जो पितर हैं, दादा दादी, परदादा परदादी, पितामह प्रपितामह और पिता
माता संबंधित जो भी बुआ फूफा मामा ससुर इत्यादि सबके लिए तर्पण का विधान है। तो ये तर्पण हम जनेऊधारी जो भी हैं वो जनेऊ को दक्षिण कंधा पर रखते हुए विपरीत जनेऊ करके, और ये पितृतीर्थ है हमारी ये अनामिका, और अनामिका नहीं ये तर्जनी, और इसके अंगुष्ठ के यहाँ से बीच का भाग जो पितृतीर्थ है, इस पितृतीर्थ से दक्षिणाभिमुख हमको और तर्पण करना चाहिए। और सनकादि ऋषियों का कंठीकृत जनेऊ या कंठी माला धारण करके उनके अभाव में गमछा रख लें, वो सीधा मध्य अंजलि के मध्य से और जौ के सहित और हमको उत्तर दिशा में उन देवताओं के निमित्त देने चाहिए। और जो देवता हैं उनको सीधी अंजलि से अक्षत मिले हुए सीधे कुछ से तर्पण करें, ये ध्यान रखें। सामान्य जो है यदि मंत्र नहीं आते तो भाव पक्ष को प्रबल पुष्ट रखें, भाव के सहित पितरों को दें, भगवान यम को भी दें। 14 यम है हमारे यहाँ, तो हम यमाय नमा कहकर दे सकते हैं। और सर्वप्रथम हमको भगवान समस्त सकल हिंदू समाज सनातन वैदिक धर्मावलंबी उन सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, सियाराम में सब जग जानी, कि भगवान सूर्य को तो सर्वप्रथम अर्घ्य देना ही चाहिए। अधिक हम विधि विधान नहीं जानते, संध्योपासन नहीं जानते। सूर्य की उपासना बिना किए हुए ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम वैश्य हैं। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देना नितांत आवश्यक है। जैसा जल जहाँ मिल जाए वही पवित्र मानकर अर्घ्य दें। जल के अभाव में शास्त्र में लिखा है कि जल के अभाव में धूलि से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और कब तक इसको लिखा है, सूत के मानसी संध्या, सूतक में मानसी संध्या करें, पर गायत्रीम सम्यक मुच्चार्यो, वैदिक ब्राह्मणों को अनुष्ठेय ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि भली भांति गायत्री का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को सूतक में भी अर्घ्य दें, कभी अर्घ्य बंद नहीं करना चाहिए। ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तदनुरूप चलेंगे तो शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। शास्त्र के तदनुरूप चलते हैं वही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। अन्यथा तो जीवन हमारा भले ही हम येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनमें ये सब चीज़ों का अभाव है वो मनुष्य के रूप में भी मने समझो मृग है, और पशुवत वो विचरण करके और अंत तो गत्वा अधोगति को प्राप्त होता है। श्रीहरि शरणम। तो ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे हमारे क्षेत्र के जाने माने पूज्य पंडित श्री चंद्रकांत जी शास्त्री, जिन्होंने जो कल से जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है उसके विधि विधान के और उसके महत्व के बारे में बताया। हम आपको अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए व्यक्ति के साथ फिर आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार। नमस्कार, आशीर्वाद।